नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। चमत्कार का लाइव टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में पाप बहुत बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, आप ही महसूस कर रहे होंगे। और पाप इतना बढ़ जाएगा कि इसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे और कल्कि अवतार में अवतरित होने के बाद इस पाप से इंसानों को मुक्त करवाएंगे। एक महायुद्ध होगा। ये आपने सुना, ये आपने पढ़ा, ये आप जानते भी होंगे। और इसमें शायद अभी वर्षों बीतने हैं, लाखों वर्ष अभी लगने वाले हैं, ऐसा आपको लगता होगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, ऐसा आपने जाना होगा। लेकिन आज इन बातों की सच्चाई दरअसल कुछ और है। ये प्रमाण देने के लिए खुद कल्कि अवतार हमारे साथ मौजूद होंगे। अब मैं उनको कल्कि अवतार कह रहा हूं जो अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी, और महादेवी रूपा माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो कल्कि अवतार का दावा करते हैं अभिषेक जी। अब इनके दावों में कितनी सत्यता है इसको मैं समझूंगा, लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार रिपोर्ट देख लीजिए, वापस फिर मैं आता हूं, इनसे बात करता हूं। सच की पड़ताल करने वाले इस शो में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा देख रहे हैं वो स्वघोषित भगवान कल्कि का अवतार हैं। यानी वो स्वयं को श्री हरि विष्णु के दशावतार के क्रम में खुद को 10वां अवतार यानी भगवान कल्कि बताते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने उन्हें कई बार देखा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दावे भी अलग हैं। वो भविष्य में झांक लेने का दावा करते हैं। हम अब ज्यादा लाइव नहीं आ पाते, आपको पता है, हम कुछ विशेष काम कर रहे हैं इसलिए लाइव ज्यादा नहीं आ पाते। फिर भी आपको अपडेट देते रहते हैं। देश दुनिया ब्रह्मांड में क्या होने वाला है नासा से पहले हम बता देते हैं, और देश दुनिया में क्या होने वाला है हम पहले ही बता देते हैं। और हम ये भी बताते हैं, हमारा हमेशा ये दावा रहता है कि हम 10 से 15 दिन, सिर्फ 10 से 15 दिन में हमारी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। इनका नाम है अभिषेक सिंघल। उनका दावा है कि वो खुद को भगवान कल्कि का अवतार बताते हैं। उन्होंने बीकॉम और लॉ की पढ़ाई की है। मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि ब्रह्मांड में क्या घटने वाला है वो उसे पहले ही देख लेते हैं। भक्तों के भूत भविष्य में झांक लेते हैं। लोगों का सटीक भविष्य बताने का दावा करते हैं। अपने YouTube चैनल पर तमाम विषयों पर भविष्यवाणी करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वो कौन है और क्यों लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन अब जरा एक और चेहरे को देख लीजिए। ये भी सोशल मीडिया पर जाना पहचाना नाम है। इनका नाम है महादेवी रूपा आनंद। अब ये भी जान लीजिए कि महादेवी रूपा आनंद हैं कौन। तब आप समझ पाएंगे कि सच की पड़ताल में आज क्यों हम अभिषेक सिंघल के साथ उनकी भी बात कर रहे हैं। वो तथाकथित कल्कि अवतार अभिषेक सिंघल की पत्नी हैं। अपने पति के साथ उत्तराखंड के देहरादून में दिव्य चमत्कार वाला दरबार लगाती हैं। महादेवी रूपा बायोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं। वो खुद को मां महालक्ष्मी का अवतार बताती हैं और मां महाकाली, भगवान विष्णु और शेषनाग की शक्तियों के दम पर सबसे सटीक भविष्य बताने का दावा करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास शक्तियां हैं, माता महाकाली, भगवान विष्णु और भगवान शेषनाग जी का, और मैं उन्हीं शक्तियों के हेल्प से, मदद से मैं आपके ज़िंदगी को बदलती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भविष्य बताती हूँ, मैं एक भविष्यवक्ता भी हूँ और मेरे जैसा भविष्य कोई बता ही नहीं सकता है। यानी पति पत्नी की ये जोड़ी कलयुग में कथित चमत्कारी होने का दावा करती है। इसलिए हमने पति पत्नी की इस जोड़ी को पहले भी न्यूज नेशन पर अपने दावों को साबित करने का मंच दिया, लेकिन विशेषज्ञ पैनल के सामने उनके दावे खोखले साबित हुए। एक तो कपिल कक्कड़ साहब को पैसे मैं दूंगा, मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, दवाई कपिल फिर आप बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट के पैसे मैं दूंगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है, सुन लीजिए। कपिल जी, जो भी अपॉइंटमेंट फीस हो प्लीज मैं अभी दे दूंगा। पर्स मेरा बेशक अभी ले लो, लेकिन इलाज पहले कर दो प्लीज। ऐसा मत करो ताकि ऐसा दोबारा ट्रॉमा हमें ना झेलना पड़े। इसके बाद अभिषेक सिंघल ने हमसे एक बार फिर मंच देने की मांग की। इसलिए हमने उनकी सत्यता को फिर से परखने की ठानी और इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया। अभिषेक सिंघल उर्फ तथाकथित कल्कि अवतार अपनी पत्नी महादेवी रूपा आनंद के साथ एक बार फिर न्यूज नेशन के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज फिर होगी उनके दावों की पड़ताल। तो अब इस रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका होगा, तो मैं बिना देर किए आपको
कल की अवतार का दावा करने वाले अभिषेक सिंघल जी से मिलवाता हूं। इनके दावों की सत्यता क्या है, क्यों ये दावा करते हैं। तो अभिषेक जी, मैं यही शुरुआत करता हूं, क्योंकि पहले भी हमारी बातचीत हुई थी जी सर। लेकिन प्रश्न अधूरा रह गया। लोगों का कहना था कि भाई उनको मौका मिला था कि आपको और जानते, जी सर, आपको और समझते, जी सर, कल की अवतार आप हैं, ये आपका दावा है। तो इस दावे का आधार क्या है? सर दावा नहीं है, और दावा एक अलग चीज़ होती है। दावा उस चीज़ पे किया जाता है जो बीच में होता है, हो और ना हो, बीच में होता है, वो दावा होता है। अच्छा। हम हैं, आप हैं। हाँ। मतलब मैं अगर एक इंसान होने के नाते ये पूछूं कि कलयुग में तो अभी बहुत समय है, आप अब अगर अवतरित हो चुके हैं तो अभी लाखों वर्षों आप रहने वाले हैं, युद्ध तब करेंगे नहीं, या फिर अब युद्ध अभी करके फिर अब कलयुग को समाप्त कर हाँ, देंगे? अभी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कलयुग अब समाप्त होने हाँ वाला है। जी। तो बच्चों को क्या सजेशन दें? पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, युद्ध की तैयारी में रहें? नहीं, एक मिनट, अब बोल रहे हैं। हाँ, ज्ञान को हमेशा जरूरी होता है। ज्ञान के बिना हर चीज़ अधूरी है। बिल्कुल सही बात। और युद्ध भी इसीलिए होता है क्योंकि ज्ञान की अभावना होती है, ज्ञान नहीं होता इसलिए युद्ध होता है। आज ब्रह्मा जी पूजा उतनी नहीं होती है, शिव जी की होती है, नारायण की होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की नहीं होती। और ब्रह्मा जी पूजा ना होना मतलब ज्ञान का ना होना, और ज्ञान का ना होना मानो आपस में लड़ाई होना, और आज घर घर में लड़ाई है। तो मुझे मैं ये बात को मानता हूँ कि आज घर घर में लड़ाई है। कलयुग की शायद यही रूपरेखा होगी जो आप लोगों ने तैयार किया, क्योंकि आप तो चूंकि खुद अपने आप को कल की अवतार बता रहे हैं तो आपको तो बहुत कुछ पता ही होगा। मैं जरा समझूं, चूंकि आप कल की अवतार अवतरित हो चुके हैं, तो कली भी आ चुका जिसका अंत आप करेंगे, वो कहाँ है आजकल? वो एक जगह नहीं है। अच्छा, ये कलयुग है। आप सोचो, राम जी समय में सीता जी को बाहर निकाला गया थे धोबी कहने पर। आप सोचो उस युग में कितना अच्छा युग माना जाता है, उस युग में ऐसा हुआ, तो ये तो कैसा युग है? इस युग में वो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन वो सामने आएगा और पूरे वर्ल्ड के सामने आएगा। और वो भैरूपिया है, वो भी जैसे कृष्ण एक भैरूपिया है, नारायण भैरूपिया है, वो भी भैरूपिया है। रूप बदलते हैं। रूप भैरूपिया मतलब रूप बदलना, कोई अन्यथा अर्थ ना ले, रूप बदलना। तो वो भी सामने आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे ना तो आज बहुत ज्ञान की बातें आप लोग सुन पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा शांत रहिए, सुनिए ना एक बार। हाँ, अब कहाँ से शुरू करें पहले आप बताएं? ऑपरेशन पाखंड से शुरू करें या ये युग लास्ट चल रहा है, मतलब जो समाप्ति है ईयर से चल रहे हैं, उस पे शुरू करें? बताएंगे। देखिए, आप शुरू और अंत तो चूंकि अब आप ही के हाथ में है। आप एंकर हैं, आप पे निर्भर है। मैं तो मामूली एक अदना सा एंकर, आप उत्तर देने वाले हैं, तो आप नहीं तो ठीक है, मैं प्रश्न पूछता चलूंगा। मैं जरा, माता जी कुछ कह रही थी आपको, रूपा देवी जी क्या कह रही थी आप कल की अवतार को? आपकी क्या भूमिका रहेगी इस युद्ध में? मैं इनका साथ देने के लिए आई हूँ। अच्छा, साथ देंगी मतलब कैसे? मैं थोड़ा समझना चाह रहा था। इनके हर कार्य में मैं साथ दूंगी। नहीं, वो युद्ध तो अकेले करने में सक्षम है, क्योंकि वो कल वन मैन आर्मी है ये। वन मैन आर्मी है ना? लेकिन टीम आती है। अच्छा, टीम आती है, तो आप उस टीम का एक हिस्सा होंगी। हाँ। मतलब प्लानर आप होंगी, एग्जीक्यूट वो करेंगे? नहीं नहीं, अच्छा, प्लानर आप होंगे। सभी हमें सभी तो हैं। साथ देने वाले सब बस हैं, साथ देने वाले। क्या पता पूरी आप भी टीम इस आती टीम के है हिस्सा हो। हाँ, हमने एक चीज बताई थी संभव आपको है, हाँ। कि जो राम थे, रावण का पाला भी रावण का था, मतलब राम जी का था, और रावण का पाला भी राम जी का था। ये साबित करूंगा मैं आज। नहीं, मैं तो आज मतलब मैं आपको बताऊं कुछ बातें। आप जब पिछली बार यहाँ पे आए जी, और दर्शकों के बीच जब हमारा एपिसोड जी सर, ब्रॉडकास्ट हुआ, जी सर, मैं आपको क्लिप्स भी अभी दिखा सकता हूँ। लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजा जिसमें आपकी बोलचाल के तरीके से बड़े प्रभावित थे। आपने एक बार समय को रोक दिया था, समय को पीछे कर दिया सर था। वो ट्रिक थी, वो हाँ, जादू मतलब था। वो ठीक है, वो ट्रिक एक मैजिशियन के पास भी ये ट्रिक मतलब बहुत शानदार। और चूंकि आप तो एक अवतारी पुरुष हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा था। जैसे आपने कुछ एक्टिविटीज की थी, मतलब इतना जी सर। भव्य है वो डांस, आपने देखा था कि नहीं देखा था? टोपी वाला, तिरछी टोपी वाला, देखा था ना? वो तो आपने चलाया ही नहीं बाद में सही से। नहीं चला था। वो लाइव में चला था, वैसे वीडियो में नहीं है। वो हो सकता है वो हम जो खास कंटेंट होता है ना, जी। वो हम एक्सक्लूसिव चाहते हैं
कि अपने पास रखे ताकि लोग उसको वायरल ना कर सके। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे। सर बातें तो बहुत अच्छी बनाते हो आप। तो आज फिर करेंगे और आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज वो कंटेंट हमेशा के लिए हम छोड़ देंगे यूट्यूब पे कि वो दिखा जाए। आप निश्चिंत रहिए, आज वो कंटेंट जो है मैं अभी रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, आज जो हमारे साथ तिरछी टोपी का अभिषेक जी एक्ट करेंगे। ब्लैक हैट है आज कुछ क्या है ये? ब्लैक हैट, मैन इन ब्लैक। ब्लैक हैट ब्लैक हेट है जो सबसे बड़े होते हैं। अच्छा, ये मतलब मैं अभी जान रहा हूं, इसलिए आज ये वाली एक्टिविटी होगी और किसी भी हाल में ये एक्टिविटी एक्समैन। कटनी नहीं चाहिए और एक्सक्लूसिवली हम दिखाएंगे। ये रिक्वेस्ट मैंने कर दिया है। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि आप कुछ बता रहे थे ऑपरेशन पाखंड को लेकर। चलिए आप शुरू कीजिए। ये थोड़ा सा बता देता हूँ, आप बताइए फिर। हाँ बताइए। ऑपरेशन जो पाखंड है, आपने ये ऑपरेशन जो पाखंड रखा, इसे मैं ये अभी साबित करूंगा कि ये ऑपरेशन पाखंड नहीं है, ऑपरेशन कल्कि है। अच्छा, ऑपरेशन कल की। हाँ। और वो तो अभी साबित अभी बताएंगी, पर उससे और बता रहा हूँ कि जो जब आपने ये शुरू किया, ये बोल रहे हैं जब शुरू किया, तो वो भोले बाबा जो अपने आप को नारायण सरकार जो अपने आप को कल्कि अवतार बनते थे हाथरस में, तब उसके बाद आपने ये पाखंड शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और उसकी भविष्यवाणी भी हमने 2 दिन पहले कर दी थी अपने फेसबुक पर। हम अपनी साइट कब? वो हादसा होने के पहले 2 दिन पहले? अच्छा, 2 दिन पहले आपने कि ये हादसा होने वाला है। जी जी। अरे वाह, दिखाइए ना जरा। दिखा आपके पास आ जाए। हाँ आइए ना, अरे मोस्ट वेलकम, ये मेरा सौभाग्य। आइए आइए। ये देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ 1 जुलाई को करी थी और वो बाद में हुआ होगा। यहाँ लिखा हुआ है जनहित में जारी, बहुत सारे लोगों पर मौत का खतरा, सावधान रहे। 72 घंटों में खतरनाक इंसानों के लिए सावधान है। 72 घंटे में मैं दिखा देता हूँ टीवी पे पहले लोगों को, ये देख फेसबुक पे लीजिए। भी पड़ा हाँ, ये हुआ है। फेसबुक पे पड़ा है और इन्होंने 2 जुलाई को ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी। 1 जुलाई सर, 1 जुलाई और 2 जुलाई, एक जुलाई सर। 1 जुलाई को उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कल की अवतार के दर्शन अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि स्टूडियो में बैठे मेरे साथ सारे मेहमान तो बड़े सौभाग्यशाली हो चुके हैं और मैं तो धन्य हो गया। आप लोग भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ये अभिषेक जी, इस सूचना को अगर आप पब्लिकली कहीं और शेयर करते तो शायद लोगों की जान बच जाती। खैर अब फेसबुक, लेकिन फिर भी लगता है लोगों तक नहीं पहुंचा। इसमें नारायण शाकाहारी नहीं लिखे। नहीं, वो नहीं लिखा ना, पूरी डिटेल नहीं देते हैं। हाफ 50-70% देते हैं, 100% नहीं बताते, क्योंकि कुछ लिमिट। अच्छा, इंसान के अपने कर्मों पे छोड़ देते हैं। नहीं, लिमिट होती है फ्यूचर बताने की, क्योंकि फ्यूचर 2 प्रकार के होते हैं। आपको किस लिमिट में बांधा जा सकता है? हर राम भी रहे, वो तो हमारे पिता थे। वो तो बच्चों को कहा जाएगा कि ये शब्दों की लिमिट है, इतने पे निबंध लिखना है। आपको कौन बांध सकता है? धरती पे आए हैं, इंसान का रूप लिया है, तो इंसान की लिमिट में भी रहना पड़ेगा। तो आप अवतरित हुए का नियम, आप अवतरित हुए या? सर मैं पैदा हुआ हूँ। अब मैं बता देता हूँ पैदा होना और अवतरित होना क्या होता है, ये भी आज समझा देता हूँ। आप बैठ जाइए ना सिंहासन पे, वो आपका। नहीं, यहीं से बता देता हूँ, यहाँ नहीं, ठीक है, मेरा सौभाग्य आप मेरे साथ खड़े रहेंगे। अरे आप मेरे साथ खड़े हैं। आप यहाँ नहीं सर, आप ठीक। हाँ, हमारे में बोला जाता है कि जितने भी हमारे ईश्वर हुए हैं, राम हुए, कृष्ण हुए, वो पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। इसमें अंतर क्या है? पैदा सब होते हैं क्योंकि धरती का नियम है, और जो धरती है वो नारायण ने बनाई है, और जो इसके नियम है वो लक्ष्मी ने बनाए हैं। अच्छा। और लक्ष्मी का नाम विधि है और नारायण का नाम रवि है असली। और सूर्य को भी है, वो तो साकार रूप है, वो निराकार रूप है सूरज। सूरज का सूर्य रवि नाम होता है, और लक्ष्मी का नाम है विधि। आप हर काम विधि पूर्वक करते हैं, विधि से पूजा करते हैं, और जो लॉ भी है वो भी विधि से ही चलता है ना। अब पैदा होना और सामने आना 2 अलग चीज है। पैदा सब होते हैं जितनी नियम है, सामने आना तब होता है जब दुनिया के सामने वो आ जाए, पहचान हो जाए उनकी, वो होता है पहचान, पकड़ होना, वो पहचान होना, ये अंतर है दोनों में। नहीं, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था आपकी, मैं अगर पूछूं, क्योंकि देवता की तो आयु नहीं पूछी जाती है, आपकी आयु कितनी हो रही होगी? जितनी शरीर की होती है। नहीं, मैं वही पूछ रहा था, आपके शरीर की आयु कितनी हो रही होगी? देखिए, जो भी अवतार, चाहे वो जीसस हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, और भी हुए, 999 भी थे अवतार, तो कोई पहचान नहीं पाया। और भी अवतार हुए, हिटलर भी थे,
सुभाष चंद्र बोस भी थे, महात्मा मोहनदास करमचंद, नहीं, पिछली बार तो आपने बताया था वो भी सलमान थे। खान भी अवतरित थे। वो तो टीम में हाँ है, टीम में, सॉरी। मैं मेन अवतार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेन और पिता पुत्र आते हैं हमेशा। तो आपके साथ भी कोई आए हैं? पिता हैं, वो कौन है? पिता हैं, हम बाद में मिलवाएंगे आपको, अच्छा, मतलब हम लोगों को मौका मिलेगा ना मिलेगा, सबको, पूरी दुनिया को मिलेगा। सर ये कल्कि हैं और महाकल्कि से आपको बाद में मिलवाया अच्छा, जाएगा। मतलब महाकल्कि भी? महाकल्कि भी है। मैं बताइए कितना नादान, कितना बेवकूफ, महाकल्कि मैं है। अभी तक समझ ही नहीं पाया था। पिता पुत्र हेले में बता तो रहा हूँ, जीसस भी पिता पिता बोलते हैं, पिता आएंगे बाद में, पिता महाकल्कि। आते हैं। तो और आप हमें उनके दर्शन अब आप कब देखो, करवाएंगे? अब मैं पिता पुत्र बता देता हूँ। जो परशुराम थे वो पिता थे, अच्छा, और जो राम थे वो पुत्र थे, उनके। और जो कृष्ण थे वो भी पुत्र थे। कृष्ण के पास जब राम का एकदम नॉर्मल, मतलब शांत वाला स्वभाव था, उनका गुस्से वाला था। एक का शांत होता है, एक का उग्र वाला होता है। अब कृष्ण आए, उन्हें सुदर्शन चक्र किसने दिया? परशुराम ने दिया। क्योंकि जो सुदर्शन चक्र है वो पिता के पास होता है, पुत्र के पास नहीं होता। पिता पुत्र तो देता है। अच्छा, पिछली बार आपने जो है इनके लिए गाना बताया था, याद है ना? आप सुनिए, आप इसमें भी नई चीज बता रहे हैं। अब आप बताइए ना, बताइए ना। पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार हाँ, मेरी रिक्वेस्ट तो मानेंगे मैं आप? आपको एक चीज बताऊं, हाँ। सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए ना, मैं तो सुन ही रहा हूँ। जैसे हमारे पास फ्यूचर प्रेडिक्शन आती है, भविष्य बताते हैं हम, ये चीजें आती हैं, तो हमारे पास भजन भी आते हैं, गाने भी आते हैं। अच्छा, हम सिंगर नहीं है, हम कंपोजर नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। हमारे पास धुन भी आती है और गाना भी आता है। अब आप एक तो यूट्यूब पे थोड़ा सा हमने धुन के साथ डाला है और लिख के लाए हाँ, उस पे पूरा गाना। हाँ प्लीज 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 मैं प्ले YouTube पर कीजिए। पहले थोड़ा सा और उसमें थोड़ा परफॉर्म भी करना होगा आपको। परफॉर्म नहीं कर सकते। अरे थोड़ा सा तो करना होगा, बच्चे बहुत उम्मीद के साथ आए और सुनिए, वही तो एक्सक्लूसिव है। देखिए देखिए देखिए, नहीं। ये सारे चाह रहे हैं परफॉर्म आप करें, मतलब इनकी तो अरे ये सब राधा कृष्ण ही तो है, इनमें से एक हाँ। राधा, एक राधा तो बुला बस लो, एक कृष्ण को बुला लो। आप परफॉर्म नहीं, करेंगे, एक राधा सारे बुला आ लो, एक जाएंगे। कृष्ण राधा बुला कृष्ण को लो। बुला लिया। वो सारे आने को तैयार, इनके साथ हाँ, आने को सारे तैयार आ हो ना आप लोग? हाँ तो बस सारे आपके ये साथ। आप सुनिए। इधर आ जाइए ना, वो किनारे जा रहे हैं आप। हाँ कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा ही पूरा बताएंगे। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, थोड़ा सा हमने बनाया है, मतलब ये धुन और म्यूजिक वो हमारा है, मतलब वीडियो किसी और का है, कोई बात नहीं। वीडियो राधा कृष्ण सीरियल का है। अच्छा, वो सीरियल का है। हाँ। अच्छा ठीक है, एक बार सुनाइए जरा, बच्चे भी सुन ले, मैं स्पीकर पे ले लेता हूँ। तुझ में ही रह जाऊंगी मैं, और तुझ में ही खो जाऊंगी। जब देखा तुझे उस जाऊं, तुझे ही देखती रही। ये तो एआई ने गाया, अरे वाह। एआई ने गाया है भजन हमारा। लेकिन एक बात मैं बोलूं, इन दोनों को देख के ये जो वीडियो देख रहा हूँ राधा रानी और कृष्ण, अब हम दोनों बोलोगे। मैं ये आप तो मन की बात पढ़ लेते हैं। आप तो मन की बात पढ़ लेते हैं। आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए आप लोग अब रिक्वेस्ट कीजिए, तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि रूपा माता जी और अभिषेक जी इसी पे परफॉर्म करें। एक बार देखिए, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो इसमें अब बच्चों का दिल तो आप रखेंगे, भजन निकाल दो, बच्चों का भजन दिल, निकाल दो, भजन। बच्चों का दिल तो रखेंगे। नहीं सर, भजन सुनाने से बढ़िया तो नहीं, ये साथ में देखिए, राधा कृष्ण एक साथ और आप दोनों। तो आप जिससे काम हो क्या? अरे नहीं आपके सामने कहाँ कुछ भी। देखिए कि आप ही लोग निवेदन कीजिए, मैं तो सिर्फ आप लोगों की फरियाद कर सकते हैं। देखिए ये है डिमांड, ये है आपकी पॉपुलैरिटी, ये है आपके चाहने वाले। आपका प्यार है तो सब आप ही की वजह से है। अरे सर आपका आइए प्यार ना, है। एक बार दोनों से आइए ना, रूपा नहीं, में। अब सारे लोग आ जाएं एक साथ। हाँ आप भी सारे आ जाएंगे आज। आप लोग पहले शुरू तो होइए, आ जाइए भाई। अब देखो सारे आप तो मंच पे नहीं आ पाएंगे वो। हाँ इसलिए देखिए आगे थोड़ी जेंट्स भी आ जाइए, मेरे यहाँ भी आ जाइए, हाँ इधर भी आइए भाई, हमारे यहाँ भी आइए थोड़ा। हाँ इधर भी आइए। अरे कुछ बच्चे इधर आ जाइए। क्या करना है? अब मैं इसको प्ले करूंगा, आप हाथ पकड़ के घुमा लो उनको। आप एक काम करें, आप बीच में आ जाइए ताकि सारे बच्चे जो है दोनों साइड आ जाए। आइए रूपा जी यहाँ आ जाइए, इस साइड, कैमरा इस साइड है ना सर, इस साइड कैमरा इनके लिए ना बहुत जैसे वाइब्रेशन आ रही है वो बताऊंगा। बताइएगा प्लीज बताइएगा। मैं तो आप सर आप क्या इधर से रहेंगे? कैसे भी आप कैमरे के सामने आ जाते हैं ना इससे। हाँ प्लीज, अभी आप लोग जो है मैं गाना प्ले करूंगा, आप लोग इनके सहयोग में रहिएगा, ठीक है? मैं प्ले करूं, आप बताइएगा तब मैं प्ले करूंगा। तो जानते हैं। घुमा देना।
बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। प्लीज अब देखो तालियां बजनी चाहिए खुलकर। आप लोगों को मौका मिल गया ना, तो तालियां बजाइए। यहाँ मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन चमत्कार का लाइव टेस्ट लगातार जारी है। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था स्टूडियो में, जी। तो उससे पहली रात मेरे पास शिव जी आए। उन्होंने ही बताया था कि आप पिछले जन्म में शिव जी बहुत बड़े तपस्वी रहे हो। कल का मतलब पाखंड होता है, ओके ना? ओके। और कल का मतलब पाखंडी हुआ। कल्कि का मतलब पाखंडी। तो आप अपने आप को कल्कि कहते हैं? हाँ हाँ, पाखंडी हूँ मैं, सबसे बड़ा पाखंडी हूँ मैं। मैं नाच उठूंगी ओ सजन तेरे प्यार में, तेरे मिलने की खुशी में, तुझे देखते ही रहूंगी मैं ओ सजन।